अभी पिछले कुछ टाइम में ही हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज थिएटर्स में रिलीज होती हुई दिखी, जिनमें से कुछ तो ओटीटी पे रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी अभी भी ओटीटी रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ की ऑफिशियल ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और बाकी बहुत सारी अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिन सभी के बारे में ही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बाकी इंस्टाग्राम पे तो अपडेट्स के बॉम्ब फोड़ता ही रहता हूँ, जिसको भी फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले पंजाबी ऑडियंस के लिए अभी तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी मूवी कैरी ऑन जट्टा का पार्ट 3, जो 100 करोड़ के माइलस्टोन को पार करने वाली पहली पंजाबी मूवी बन चुकी है और अभी इस बड़ी मूवी की ऑफिशियल ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसका ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपल ही होने वाला है, क्योंकि इसकी थिएटर रिलीज के आसपास ही चौपल की ओर से ही इस मूवी को काफी प्रमोट किया जा रहा था। जो मूवी अभी हमें 7 सितंबर से चौपल के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। हमें जियो सिनेमा पे देखने को मिलने वाली है एक बड़ी कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा वेब सीरीज लखन लीला भार्गवा, जिसमें हमें कोर्ट रूम ड्रामा की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें सस्पेंस भी होगा, थ्रिल भी होगा और क्राइम भी होगा और उसके साथ एक रोमांस की कहानी भी देखने को मिलेगी, जिसे अभी आज से ही जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही रिलीज किया जाने वाला है। मतलब कि फुल मसाला सीरीज होने वाली है ये, जो क्वालिटी वेब सीरीज भी होगी और कल के दिन में ही हमें जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। इसके बाद हमारे आहा वाले फैंस काफी इंतजार कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी में से एक 18+ अडल्ट आहा वाली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज सेक्स एजुकेशन के सीजन 4 का, जो इस सीरीज का फिनाले सीजन होने वाला है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी अभी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें नेक्स्ट मंथ 21 सितंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, 21 सितंबर से ये बढ़िया वेब सीरीज हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है नेटफ्लिक्स की ओर से। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से एक बड़ी साउथ की मूवी को कंफर्म कर दिया गया है, मतलब के ओटीटी रिलीज के लिए, जो है कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी ब्रो, जो अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी 25 अगस्त से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिलने वाली है, जो अभी नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दी गई है उनके ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, जिसको आप डबल चेक भी कर सकते हैं। और बढ़िया बात है कि हिंदी में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद साउथ की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी बेबी, जिसकी भी अभी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसे अभी 25 अगस्त से आहा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन ये मूवी अभी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, जिसे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा, लेकिन हिंदी डब में देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, जो प्रोबेबली सितंबर मंथ के एंड तक रिलीज हो सकती है। बट अभी के लिए ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज होगी, जिसकी हिंदी रिलीज की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। इसके बाद है इंडिया की एक और सबसे बड़ी बन चुकी सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड ट्रू क्राइम थ्रिलर मूवी द केरला स्टोरी, जिसका भी अभी तक ओटीटी रिलीज का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो अभी जो भी अपडेट देखने को मिल रही है उसके हिसाब से ये मूवी हमें अगस्त मंथ में ही देखने को मिलेगी और देखने को मिलेगी वो भी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और जो रिलीज डेट निकल के सामने आ रही है वो है अगस्त मंथ के लास्ट वीक में ही, मतलब कि ये मूवी हमें अगस्त मंथ में ही देखने को मिल सकती है। इसके बाद है अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई हॉलीवुड की ही एक बड़ी हिंदी डब मूवी इंडियाना जोन्स, जो एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की अभी वीडियो ऑन डिमांड रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी मंथ में 29 अगस्त से वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज होते हुए देखने वाली है, लेकिन अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज की जाएगी, जिसको हिंदी डब में देखने के लिए हमें सितंबर मंथ का इंतजार करना पड़ेगा। जो वार्नर ब्रदर्स की मूवी है तो ऑब्वियसली इसका हिंदी ओटीटी रिलीज ही किया जाएगा, जो हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिलेगी, जिसे सितंबर मंथ के एंड तक ही रिलीज किया जाएगा, जो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रीपोन होते हुए सितंबर मंथ के सेकंड वीक में देखने को मिल जाए। इसके बाद है अभी इसी मंथ के शुरू में रिलीज हुई हॉलीवुड की एक और बड़ी एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी मैग का पार्ट 2, जिसमें जेसन स्टेथम हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं और ये एक्शन भरपूर मूवी अभी वीडियो ऑन डिमांड रिलीज के लिए रेडी हो चुकी है, जिसकी वीडियो ऑन डिमांड रिलीज डेट रखी गई है 11 सितंबर की, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये मूवी हमें हिंदी डब में भी 11 सितंबर को ही देखने को मिल जाए। बाकी अगर हिंदी डब में भी रिलीज होती है तो उसे सरप्राइज रिलीज ही किया जाएगा। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के साथ साथ पूरे इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी चल मेरा पुत का पार्ट 2, जिसका बहुत लंबे टाइम से इंतजार हो रहा है ओटीटी पे रिलीज होने का। एक नई अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि चल मेरा पुत 2 अभी जल्द ही हमें ओटीटी पे देखने को मिलने वाली है, जो हमें Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है या फिर वीडियो ऑन डिमांड पे, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट सितंबर मंथ की हो सकती है, मतलब कि सितंबर मंथ के 3rd से 4th वीक में। बाकी जब भी इसकी रिलीज डेट अनाउंस होगी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर ही दूंगा।
इसके बाद कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर एनिमेशन मूवी टीनेज म्यूटेंट निंजा, जिसकी अभी वीडियो ऑन डिमांड रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें 5 सितंबर से अभी तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिलेगी और सितंबर मंथ के एंड तक हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं विरूपक्षा मूवी के बारे में, जिसे साउथ की लैंग्वेज में तो काफ़ी टाइम पहले रिलीज कर दिया गया था, लेकिन हिंदी डबिंग की इसकी अभी भी ओटीटी रिलीज डेट पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा। और कुछ मीडिया हाउसेज की माने तो इस मूवी को अभी टीवी प्रीमियर ही किया जाएगा, मतलब कि गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर किया जाएगा। बाकी देखते हैं जब भी कुछ कन्फर्म देखने को मिलता है। इसके बाद और भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं जिमी शेरीली की एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज चूना को लेके, जिसे अभी 3 अगस्त को रिलीज किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से इस वेब सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया है नेटफ्लिक्स की ओर से, जिसकी नई रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। और मेरे साथ साथ काफ़ी हिंदी ऑडियंस इस सीरीज के रिलीज होने का इंतजार कर रही है, जो हमें अभी के लिए तो सितंबर मंथ में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अगस्त मंथ में नेटफ्लिक्स एक और बड़ी वेब सीरीज रिलीज करने वाला है जिसका नाम है गांजा एंड गुलाब। तो चूना वेब सीरीज तो हमें सितंबर मंथ में ही देखने को मिलेगी। बाकी जब भी कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 2022 में अनाउंस की गई डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली एक नई कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड मूवी हड्डी, जिसका अभी ZEE5 की ओर से पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और कमिंग सून की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। बट ये कमिंग सून कितना सून होने वाला है, जिसकी एक्सपेक्टेड ओटीटी रिलीज डेट सितंबर मंथ की हो सकती है, क्योंकि ZEE5 की ओर से बहुत सारी अनाउंसमेंट कर दी गई हैं, जिनकी रिलीज डेट का उनके टीजर के 1 मंथ बाद भी कुछ अता पता नहीं है। तो इस मूवी के बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते जब तक इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की जाती। इसके बाद 11 अगस्त को इंतजार हो रहा था जियो स्टूडियोज की ओर से बनाई गई विकी कौशल एंड सारा अली खान के साथ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी जरा हटके जरा बचके का, जिसके बारे में बहुत सारी जगह अपडेट यही थी कि 11 अगस्त को इस मूवी को जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में रिलीज कर दिया जाएगा, जिसे अभी डिले कर दिया गया था, जिसके बारे में अभी नई अपडेट निकल के सामने आ चुकी है, जो अभी हमें इसी मंथ में लास्ट वीक में ही जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसकी भी अभी तक हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट जो भी इस मूवी को लेके अपडेट देखने को मिल रही है उसके हिसाब से ये मूवी हमें अगस्त मंथ के ही लास्ट वीक में जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए हॉइचो की ओर से एक नई बंगाली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज अनाउंस कर दी गई है, जिसका नाम है कुमुदिनी भवन, जो भी अभी 25 अगस्त से ही हॉइचो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, लेकिन ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही, जिसे हिंदी डब भी किया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी ज्यादा डिपेंड करता है इसकी परफॉर्मेंस पे, मतलब कि अगर ऑडियंस और रिव्यूअर से इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो इस सीरीज को हिंदी डब में कंफर्म किया जाएगा, लेकिन अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो इसका हिंदी डब कैंसिल कर दिया जाएगा, जो ज्यादातर हॉइचो की वेब सीरीज के साथ ऐसा ही होता है। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई हिंदी मूवी अनाउंस कर दी गई है, जिसका नाम है फ्राइडे नाइट प्लान, जिसमें हमें बॉलीवुड के मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर इरफान खान जी का बेटा बाबिल खान मेन रोल में देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ जूही चावला जी भी मेन रोल में होने वाली है, जिसकी कहानी 2 भाइयों की होगी जो अपनी माँ के बिजनेस टूर पे जाने के बाद एक पार्टी में जाने का प्लान करते हैं। तो वहाँ पे कुछ धमाल मचने वाला है, जो हमें इस मूवी में हंसाने वाला है, जो अभी नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है, और अभी 1 सितंबर से हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ बाकी कई लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो भी एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद कुछ कमेंट्स आ रहे हैं अभी थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी गदर के पार्ट 2 को लेके कि ये मूवी हमें कब ओटीटी पे देखने को मिल सकती है। तो अभी जैसे इस मूवी ने थिएटर्स में फुल धमाल, मतलब कि कम से कम 2 देखने को मिलेगी। तो ये थी आज तक की लेटेस्ट अपडेट्स। बाकी ऐसे ही और भी अपडेट्स लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इमीडिएट पोस्टर के साथ धमाकेदार अपडेट्स लेते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।